आइए हम 11 ज्योतिर्लिंग की कथा का विश्राम करते और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारी ममलेश्वरम केदारम हिमत पृष्ठे डाकनाम भीम शंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गोत्रे वैद्यनाथम चिता भूमि नागेशम द्वारकामणि श्वेत बंदे तुरामीशम कुस्मेशम। सौराष्ट्र देश में सोमनाथेश्वर भगवान का पहला ज्योतिर्लिंग है ना। कहते कि एक बार गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ इंद्र से मिलने के लिए जा रहे थे। उधर से चंद्रमा, किसका बेटा है चंद्रमा? अनुसैया अत्रि ऋषि का बेटा है। बताया था ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का रूप धारण किया, विष्णु जी ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया और शंकर भगवान ने किसका रूप धारण किया? दुर्वासा। चंद्रमा अपनी पत्नी, सबसे सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। कहते कि अपनी रोहिणी की पत्नी के साथ में जा रहा। उधर रिद्धि सिद्धि बहुत सुंदर थी, मगर गणेश जी महाराज को सूंड थी, मोटे थे, छोटे थे। तो चंद्रमा ने अपनी पत्नी के साथ में गणेश जी की हंसी उड़ाने लगे, जोर जोर से बोले, देखो इन दोनों पत्नियों का भाग्य कितना फूटा हुआ है, कितनी सुंदर देवियां हैं, पति देखो कैसा मिला सूंड वाला। गणेश जी ने एक दो बार तो सुन लिया। कोई कितना भी सीधा हो, चंदन शीतल होता है, पर बिना पानी के चंदन को ज्यादा रगड़ देंगे तो क्या पैदा करेगा? चंदन, उसी चंदन से आग पैदा हो जाए। क्रोध में भर के गणेश जी महाराज ने श्राप दे दिया। मूर्ख, तू अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है, अपने रूप पर तुझे इतना अभिमान है? चंद्रमा, तुझे मैं श्राप देता हूँ, अभी और इसी समय 27 पत्नियों के साथ में तू गोदावरी नदी के किनारे पर अपने माता पिता के सामने तू पीलिया रोग से ग्रसित हो, तेरी जिंदगी कालापन आ जाएगा। उन गणेश जी के श्राप के वशीभूत गोदावरी नदी में चंद्रमा गिर गए। देखा पीलिया रोग से तड़फड़ा रहे। सारे वैद्याचार्यों ने इलाज किया, पर चंद्रमा का इलाज नहीं। गुरु नारद प्रकट हुए, कहा, देवियों तुम महामृत्युंजय का जप करो। अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार 27 पत्नियों ने चंद्रमा के साथ में बैठकर घोर तपस्या की। कहते 11 करोड़, कहीं जगह 1100 करोड़ लिखा है, महामृत्युंजय का जप किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। चंद्रमा से बोले, तेरा रोग मिटेगा नहीं, श्राप है, श्राप झूठा नहीं होता, मगर तूने मुझे बुलाया है, प्रसन्न किया है, जा 15 दिन तक तो तुझे रोग बनाएगा और 15 दिन के बाद तू बिना रोगी रह जाएगा। जो 15 दिन रोग वाला होगा वो तेरे शरीर को काला रंग बना देगा और 15वें दिन पूरा काले रंग से पूरे संसार में अंधकार हो जाएगा। जो अंधकार की रात आती उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा को पूरा रोग नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे रोग लगना शुरू होता है। 15 दिन में पूरा रोगी, अमावस्या के बाद फिर रोग मिटना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि बिना रोगी के चंद्रमा चमचमाता। कौन सा दिन है? पूर्ण। इस तरह से भगवान शिव के चरणों में गिर गए, बोले, प्रभु आप मेरे इसी शिवलिंग में सदा के लिए आप अपनी ज्योति के रूप में निवास कीजिए। भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के कहने पर ही उस ज्योति रूप में शिवलिंग में प्रकट हो गया और चंद्रमा के नाम से ही ज्योतिर्लिंग हो गया सोमनाथेश्वर भगवान। जो उसकी कथा को सुनता है उसको कभी रोग नहीं होता, शोक नहीं होता है। कभी घर में ज्यादा बीमारी हो जाए, डॉक्टरों का घर बन जाए, रोग से मुक्ति ना हो, तो हर सोमवार के दिन इस ज्योतिर्लिंग की कथा को जरूर सुना करो। भगवान शिव की पूजा करके, शिव जी के सामने बैठकर उत्तर दिशा में मुख करके जो इस पहले ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है वो रोग मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, है ना। मल्लिका पार्वती को कहा गया है।
अर्जुन भगवान शिव का नाम है, याद रखना, भूल मत जाना। ये बहुत गहरी चीजें बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, सुनने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए मैंने घोर तप किया है इस कथा को सुनाने के लिए। मल्लिका किसको कहते, जोर से बोलो। अर्जुन, इसीलिए जो पांडवों में जिसको आप अर्जुन कहते उसका नाम अर्जुन नहीं था, उसका नाम धनंजय था। मगर अभी मैंने 11 रुद्र अवतार में क्लात अवतार की कथा में बताया था, अर्जुन हिमालय में तपस्या की, शिव ने गांडीव धनुष दिया। उसी दिन गांडीव धनुष देते समय शिवजी ने अपना नाम उस धनंजय को दे दिया कि आज से तू अर्जुन के नाम से विख्यात होगा। अर्जुन कहते सबसे बड़े योद्धा को, सबसे बड़े योद्धा को। आज हमारी सरकार भी सबसे बड़े बलशाली योद्धा को अर्जुन पुरस्कार देती है। मेहमान जा तो रहे लेकिन पछता रहे, क्या करें, पहले से टिकट बना लिया। अब हम भी गाड़ी नहीं लेके आए, नहीं तो अपनी गाड़ी से इनको बाद में पहुंचा देते। अगली बार ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना चाहिए। गंदीना सूर्य कहते हैं, अर्जुन शिव का नाम, मल्लिका कहते सबसे सुंदर नारी को मल्लिका कहते हैं, जिसमें जवानी भी हो, बुद्धि ज्ञानी हो, पर अभिमानी ना हो, ऐसी शक्तिशाली देवी को मल्लिका कहते हैं। कार्तिक जी महाराज को भेजा गया था परिक्रमा करने के लिए, मगर कार्तिक जी आए उससे पहले तो शादी हो गई। किसकी हो गई थी नहीं पता, गणेश जी की। एक एक पत्नी से नहीं, दो दो से हो गई। जब वापिस आए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कैलाश पर। बोले गणेश जी तो नहीं आए होंगे, तो पहले मेरी शादी होगी। नारद जी ने कहा तू शादी की बात कर रहा, उसके यहाँ तो बच्चे पैदा हो गए। आज जब आप बेटों की शादी करते हो ना, तो शादी के 6 महीने बाद तुम संतान की इच्छा करने लग जाते हो। पड़ोसी भी पूछने लग जाते हैं, रिश्तेदार कहते कोई खुशी का समाचार है ना। तो गणेश जी की पैदा शुभ लाभ हो गए तो कौन सा दोष हुआ? तुम्हें खुशी नहीं है क्या? कार्तिक जी नाराज हो गए। कार्तिक जी नाराज हुए कि मैं पहुंचा नहीं, मेरे से पहले शादी और बच्चे दोनों हो। गुस्से में भर गए, बोले आज के बाद कैलाश पर्वत पे नहीं रहूंगा। उनके मामा थे क्रोंच पर्वत। पार्वती जी के 100 भाई थे। 100 भाइयों में 98 भाइयों को इंद्र ने तलवार से मार दिया। पर्वत थे, रोजाना आकाश में उड़ते और किसी भी मकान पे, किसी भी मोहल्ले में बैठ जाते तो पर्वत के नीचे दबा हुआ जिंदा रहेगा क्या? तो इंद्र ने 98 पर्वतों को पंख काट दिए। आज भी वो पर्वतारोहण उत्तराखंड में बैठे हुए हैं। मगर सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई, बड़े भाई का नाम क्रोंच पर्वत था, सबसे छोटे भाई का नाम पिनाक था। क्षमा करें, क्या नाम था? सुंदरकांड में वर्णन आया है। मेरा नाम हाँ? सब भूल गए। सुमेरु पर्वत, मैनाक पर्वत है। मैनाक हो श्रमहारी, हाँ। हनुमान ते परसक। मैं यही तो पूछ रहा था कितने, यहाँ तो तुम्हारी बात छोड़ो, यही भूलने लगे। लगता है यजमान देसी घी मुझे ही खिलाता है, बाकी सबको रिफाइंड चालू रहता है। मैनाक पर्वत समुद्र में जाके पवन देव ने, हवा ने, पवन देव ने छुपा दिया था। और इसीलिए पवन देव का पुत्र हनुमान जब लंका में गए थे, तब समुद्र से निकल के पर्वत आया था। हनुमान जी से कहा था कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पर हनुमान जी ने हनुमान ते ही परसा कर हाथ छू लिया, विश्राम नहीं किया।
हनुमान ते ही परसागर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्यो बिना मोहि कहां विश्राम। क्रौंच पर्वत भी कृष्णा नदी के किनारे पर रहते थे, वही चले गए कार्तिक जी। पर माँ बाप की याद आने लगी। बेटा कभी कभी गुस्से में माँ बाप से युद्ध करके भाग जाता है, लेकिन बाद में याद आती है। पर वचन दिया था कि मैं कैलाश में नहीं आऊंगा। तब नारद जी ने कहा कि शिवलिंग बना के शिव पार्वती को मल्लिकार्जुन से पूजा कर। पूजा की भगवान शिव अर्जुन के रूप में, यानी बलशाली के रूप में, और मां पार्वती मल्लिका बहुत सुंदर नारी के रूप में अपने बेटे को दर्शन देते थे। अमावस्या में भगवान शंकर जाते थे, पूर्णमासी में पार्वती जाती थी। और जो कार्तिक जी ने कृष्णा नदी के किनारे पर जो शिवलिंग बनाया, उसी में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन वहीं पर निवास करने लगे। बोली मल्लिका अर्जुन भगवान की जय। और तीसरा अवतार, तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। यहां भी हमारी 2 बार कथा हो गई, 2002 में और 2016 के कुंभ में। अविंतकायाम निमितारुतारम मुक्ति प्रदानाय सजनामृताच अकाल मृत्यो परिवर्णार्थम महाकाल महासुरेशम। उज्जैन में भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। अग्निहोत्री ब्राह्मण के 4 बेटे थे। देवप्रिय, प्रेमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों बेटे रोज शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा करते थे। अचानक उस उज्जैन नगरी में एक दूषण नाम का राक्षस आ गया। दूषण के डर से चारों ब्राह्मण भाइयों ने, बेटों ने शिवलिंग की पूजा करने के लिए जमीन के नीचे गुफा बनाई, सुरंग बनाई, फिर गुफा बनाई। जमीन के नीचे गुफा में जाकर शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। ध्यान दीजिए कथा। देवप्रिय, प्रेमेधा, सुकृत और सुव्रत चारों भाई शिवलिंग की पूजन कर रहे थे। तभी उस राक्षस को पता लग गया। उस राक्षस को, दूषण नाम के राक्षस को पता लग गया। वो राक्षस जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया, चारों ब्राह्मण बेटे शिव की पूजा करते समय डर गए। और जैसे ही डरे, चारों ने शिवलिंग को हाथ में लेकर भगवान शंकर को पुकारने लगी। इतना सुनते महाकाल के रूप में शिव प्रकट हुए। दूषण नाम के राक्षस को अहंकार से भस्म कर दिया। तभी चारों ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, आप महाकाल के रूप में सदा यहाँ निवास करें प्रभु। क्षिप्रा नदी के किनारे पे आज भी दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तीसरा ज्योतिर्लिंग और चौथा ज्योतिर्लिंग है परमेश्वर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है ना। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ये ज्योतिर्लिंग, कितने लोग इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जानते हैं? नहीं। सोमनाथेश्वर भगवान महाकाल, और उसके बाद सौराष्ट्र सोमनाथम से श्री शल्य मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन दूसरा, तीसरा महाकाल और चौथा परमेश्वर।
खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गांव है जिसका नाम ओंकारेश्वर है। नर्मदा नदी के किनारे पर दो नदियों के बीच में दो तरफ हैं, एक ओंकारेश्वर एक ममलेश्वर हैं, दोनों अलग अलग लेकिन दोनों एक ही है। मंधाता पर्वत भी कहलाता है। कहते कि मंधाता ऋषि ने वहां कई वर्षों तक तपस्या करी। उसी समय एक राक्षस ने आकर के मुनिराज की जैसे ही तपस्या भंग करनी चाहिए, मंदाता ऋषि ने जोर से ओम शब्द का उच्चारण किया और उस ओम शब्द से ही भगवान शिव की हंकार भरी गई और तभी उस राक्षस को समाप्त कर दिया गया। मंदाता ऋषि ने वहीं पर घोर तपस्या की। पर्वत भी मंदाता के नाम से ही विख्यात है और आज भी ओंकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से भगवान का चौथा ज्योतिर्लिंग। हमें तो वहां 3 बार जाने का शुभ अवसर मिला। हमें ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए हमें तो अपना आप ही हो जाता, बिना पैसे के जाना फ्री, खाना फ्री, आना फ्री, सोना फ्री और यहाँ बोलना भी फ्री है। ऐसा संत मिले। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान। आप कितने लोग केदारनाथ के दर्शन किए, जरा हाथ खड़े करो। तो एक चीज पूछना चाहूंगा, केदार का अर्थ क्या होता है बताओ? जब तुम्हें केदार शब्द का अर्थ मालूम नहीं तो केदारनाथ का क्या मतलब हो? यही तो सुनाने आया हूं। जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं पीती। प्रीत बिना सो नहीं दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। केदार अनार क्यों कहते हैं? जो अनार खाते हो ना, इस अनार का ही पर्यायवाची शब्द है केदार। और वहां बद्रीनाथ भी है। बद्री का अर्थ क्या है? क्या बात है, मैया वही बोल रही है जिसने हमें सुन लिया। बेरों का झाड़ जहां थे वो बद्री कहलाए। नर और नारायण ने घोर तप किया। नर ने, नारायण 2 शरीर है लेकिन अवतार एक है। जहां घोर तप किया वहीं पर एक राक्षस आ गया जिसका भगवान शंकर ने प्रकट होकर के सिर काट दिया। कहते आज भी उसकी धड़ वही केदारनाथ में जिनके दर्शन हम करते हैं, और उनका सर उठा के फेंक दिया जो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान। सर केदारनाथ में है, धड़ पशुपतिनाथ में है। इसीलिए केदारनाथ के दर्शन करे बिना कभी भी पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं होते, क्योंकि पहले धड़ के दर्शन करने चाहिए, सिर के दर्शन करने चाहिए, बाद में धड़ के दर्शन कर। समझ में आ गया? क्योंकि वहां अनौरों का जंगल था। भगवान ने उन वृक्षों के नाम से ही उस ज्योतिर्लिंग में समा गए और किसके नाथ बन गए? केदार। उधर नारायण ने तपस्या की थी, बद्री का बने बेरों के जंगल में। उनको भी वरदान भी दिया कि तुम बद्रीनाथ के नाम से जीवन में भक्तों का उद्धार कर। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। भगवान केदारनाथ हुए और आज भी भक्त उनकी दर्शन करने जाते हैं। विभीषण की धर्म पत्नी का नाम श्री शर्मा वाल्मीकि रामायण में दिया गया है और कुंभकर्ण की पत्नी एक ही दिन के लिए बनी।
एक दिन के लिए क्यों बनी? क्योंकि बाद में तो सो जाता था। आपने सुना होगा रामायण में मानस के अरण्य कांड के 7वें श्लोक के बाद चौपाई दी गई है। एक राक्षस मिला था सीता लक्ष्मण राम जी को, जिसका नाम विराध था। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। उस राक्षस ने जैसे ही भगवान पर आक्रमण किया, विराट को मार दिया। मरने के बाद उसने ऋषि का रूप धारण किया। बोले मैं ऋषि हूं, श्राप के कारण में राक्षस बन गया था, आपसे गति थी। उसकी पत्नी ने सीता जी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब राम जी नारी पर कैसे हाथ उठाएं? हालांकि शुरुआत राम जी की असुर लीला में नारी से हुई थी, ताड़का को, लेकिन वो तो गुरु जी ने आदेश दिया था, यहां अकेले कैसे करें? लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण ने योग से तलवार तैयार की और इस विराध नाम के राक्षस की पत्नी के दोनों हाथ काट दिए। और दोनों हाथ काटते ही सीता जी आजाद हो गई। तब चरणों में गिर गई, प्रभु मेरा जीवन कैसे धन्य होगा? राम जी ने कहा किसी जंगल में रहना, तेरा नाम पुराणों में गाया जाएगा। राम जी ने उस देवी का नाम करकटी रख दिया। दोनों हाथ कट गए। कर कहते हाथ को, हाथ कटने के कारण उसका नाम करकटी रखा। एक बार कुंभकर्ण एक दिन के लिए जागा तो जंगल में घूमने आया, सामने सुंदर करकटी को देखा। खाली हाथ कटे थे, सुंदर बहुत थी। तुरंत गंधर्व विवाह कर लिया एक दिन के लिए, और विवाह करके करकटी गर्भवती हो गई। ऋषि करकटी के गर्भ से कुंभ के अंश से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम भीम रखा। माता करकटी ने राम जी का चरित्र सुनाया। बेटे भीम ने प्रार्थना की, मेरी मृत्यु शिव से हो। कहते हैं कि भीम ने शंकर जी से विरोध करना शुरू कर दिया। जहां भी जाता वहीं पर शिव जी की पूजा को बेकार कर देता था। एक दिन एक भक्त वहां पर पूजा करे, कामरूप देश के राजा, जिनको इस राक्षस ने भीम ने बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था, जिनका नाम धर्मप्रिय था। उन्होंने जैसे ही राक्षस ने पूजा बीच में खंडित करनी चाहिए, शिव जी को याद किया। भोलेनाथ प्रकट हो गए, त्रिशूल से उस भीम को संहार करने वाले थे। लेकिन अचानक भीम के दोनों हाथ शिव जी के चरणों में लग गए। किसी को मार रहे हो और चरणों में हाथ लग जाए, चरण लग जाए चरणों में, फिर आप माफ करेंगे ना? शिव जी ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं राक्षस हूं, राक्षस अंश से हूं, लेकिन मेरे पिता परम आपके भक्त भोलेनाथ के, मेरे ताऊ जी भी आपके परम भक्त रहे, मेरे अंकल विभीषण भी आपके भक्त रहे, मैं भी आपके चरणों का भक्त बनना चाहता। ताली मत बजा देना, पर तुम्हारा भी दोष नहीं कि महाराज हमें तो ऐसा आनंद आ रहा कि ताली क्या सब कुछ भूल गए। तभी भीम शंकर के नाम से शिवलिंग हो और भोलेनाथ ने उसकी कृपा की। इस तरह से भगवान शंकर के यहां छठा ज्योतिर्लिंग हुआ और 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जिनको विश्वेश्वर कहते हैं। और विश्वनाथ की कथा तो हमने आपको बताई थी। जब ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया सृष्टि के लिए, आपस में दोनों युद्ध करने लगे, तब खुद भगवान शिव ने त्रिलोकी का पहला ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्स्तंभ काशी नगरी में बिना पृथ्वी आकाश के प्रकट किया था। और वही ज्योतिर्लिंग आज भी काशी नगर में विश्वनाथ के नाम से विख्यात है। बोलो विश्वनाथ भगवान की।
और 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। कहाँ त्र्यंबकेश्वर है? महाराष्ट्र में है रे। कैसे हमारे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में सुन के तुम चुप हो गए? त्र्यंबकेश्वर भगवान नासिक में। यहाँ भी कहते एक बार महाराष्ट्र में वर्षा नहीं हुई, राजा ने सभी संतों को, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, सबने घोर तपस्या की, अनुष्ठान किए, पूजा की, पाठ किया, परंतु महाराष्ट्र में बारिश फिर भी नहीं। जब महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई तब राजा घबरा गए कि इतने संत ब्राह्मण देवताओं ने इतनी घोर तप की, अनुष्ठान किया, फिर भी सफलता नहीं। मंत्री ने कहा महाराज, हमारे गोदावरी नदी के किनारे पर एक संत रहते हैं गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या है, दोनों बड़े संत हैं, उनके चरणों में चलना चाहिए। गौतम ऋषि के यहाँ गए, कहा कि आप बारिश का योग बनाइए संत प्रवर। राजा की वचन सुनकर के गौतम ऋषि ने घोर तप किया, तभी भोलेनाथ प्रकट हो। क्या चाहिए? बोले जल चाहिए। शिव जी ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। गंगा बोली मुझे क्यों प्रकट किया है, मुझे चाहते हो क्या? हाँ माँ, अगर तू गंगा का जल इस नासिक में आ जाए तो सारे महाराष्ट्र के लोगों को तेरे दर्शन और तेरे स्नान से फल प्राप्त। गंगा ने कहा एक काम कर गौतम ऋषि, अपने आश्रम के बाहर एक हाथ गड्ढा खोद लेना, मैं सीधी गंगोत्री से जमीन के नीचे से होकर भागीरथ के यहाँ तो जमीन के ऊपर से आई हूँ, तेरे लिए तो मैं लुप्त होकर के तेरे आश्रम के सामने निकलूंगी। गौतम ऋषि ने एक हाथ गड्ढा किया, तभी गंगा जी प्रकट हो गई, वहीं पर बहने लगी, क्योंकि गंगा जी की धारा पृथ्वी के गोदी से निकली थी और गोदी से गंगा निकलने के कारण उस गंगा का नाम गोदावरी हुआ और बारिश खूब हो गई। अब तो राजा ने सम्मानित किया गौतम ऋषि को, अहिल्या को, सब खुश थे। मगर जिन संतों ने अनुष्ठान किया था, ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया था, वो जलने लगे। बोले हमारे अनुष्ठान से बारिश नहीं हुई, इस महात्मा के अनुष्ठान से बारिश हो गई, अब तो हमारा अपमान हो गया, इसका तो सम्मान हो गया। सारे संतों ने और ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि इस गौतम ऋषि का अपमान करना चाहिए। सबने मिलकर गणेश की पूजा करी, गणेश जी प्रकट हो गए। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ऋषि और ब्राह्मण देवताओं ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, ये जो गौतम ऋषि का इतना बड़ा सम्मान हुआ है, कोई ऐसी लीला कीजिए कि जिस राजा ने इसे सम्मानित किया है, प्रजा ने सम्मानित किया है, वो सब मिलकर इसको यहां से नासिक से भगा दिया है। गणेश जी ने समझाया क्या कर रहे हो तुम? बोले नहीं, हम इससे प्रसन्न हो तो करो। वरदान दे दिया गणेश जी ने। तब गौतम ऋषि के धान के खेत में, चावल के खेत में गौ बनकर गणेश जी खड़े हो गए, घास खाने लगे। तो वहां के संत ब्राह्मण देवताओं ने कहा देखो देखो ऋषिवर, तुम्हारे खेत को गौ माता उजाड़ रही है। ऋषि ने कहा नहीं नहीं, गौ माता को खाने दो, लगता है ज्यादा भूखी है, मैं अपने हाथ से घास खिलाऊंगा माता को, पूरा खेत खिला दूंगा। ऐसा सोचकर गौतम जी गए, धान के पत्तों को तोड़ा और जैसे गौ माता को मुंह में लगाया, गौ माता वहीं मर गई, क्योंकि असली गौ नहीं थी, वो गणेश जी गौ बनकर के गौतम का अपमान कराने का वरदान दिया था ब्राह्मण संतों को, सुलीला कर रहे थे। जैसे गौ मरी, शोर मचा दिया संत ब्राह्मणों ने, प्रजा इकट्ठी होगी, राजा आ गई और महाराज गौतम ऋषि का घोर अपमान किया गया। और जैसे ही गौतम ऋषि का अपमान हुआ तो गौतम ऋषि को वहां से भगा दिया गया। नासिक से 30 किलोमीटर दूरी पर गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से एक तालाब तैयार किया, वो गोदावरी का जल वहीं पहुंच गया और वहीं शिवलिंग को बना करके घोर तपस्या करते हुए गौतम ऋषि रो रो के भोलेनाथ से कह रहे थे। शिव प्रकट हो गए, कहा गौतम ऋषि तूने कोई गौ नहीं मारी है, यहाँ के संत ब्राह्मण जिनके अनुष्ठान से कृपा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तुम्हारे सम्मान को देकर जलने के कारण मेरे गणेश को गौ बनाया था। बोल गौतम ऋषि अभी ब्राह्मण को
ब्राह्मण देवताओं को संत को अभी श्रापित करता हूं, अभी मारता हूं, मृत्यु दंड देता हूं। अभी गौतम चरणों में गिर गए, नहीं महाराज आप इनको मत मारिए, इनकी जो कुबुद्धि है, ईर्ष्यालु बुद्धि है, उसको हमेशा के समाप्त कर दीजिए। कहते भगवान ने समाप्त तो कर दी, फिर भी श्रापित कर दिया कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। ब्राह्मण ब्राह्मण को देखकर इस तरह से प्रसन्न नहीं होगा जैसे एक नारी दूसरी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, भगवान शिव से प्रार्थना की गौतम ऋषि ने, वही ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में त्र्यंबकेश्वर तीन देवता बनकर वही ज्योतिर्लिंग हुए। हमें वहां के ब्राह्मण देवताओं ने बहुत अच्छा अभिषेक कराया। रोज कथा में आते थे, हम भी सम्मान करते थे, कहते बहुत अच्छी कथा करते हैं। हम गए वहां पूजा करने के लिए, बहुत विधिवत पूजन हुई। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान का है, नवा ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ धाम, जो पहले बिहार में था अब झारखंड में है बैजनाथ धाम। और आपको ताजुब होगा, 4-5 साल पहले ठीक बैजनाथ धाम बाबा के द्वार के दरवाजे के बाहर बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया और रायपुर के एक समिति ने बहुत विशाल 9 दिन की कथा बाबा बैजनाथ के यहाँ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के पंडा जी, रमेश पंडा जी समय थे, रोज हमसे अभिषेक कराते थे। वहां के पंडों की, ब्राह्मणों की बहुत कृपा हम पर रही। 9 दिन का बाबा बैजनाथ को विष्णु पुराण कथा सुनाने का अवसर मिला। बैजनाथ कैसे बने? रावण ने घोर तपस्या की थी, शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे वरदान में सबसे बड़ा बल दे दीजिए, मेरे से बड़ा कोई बलशाली ना हो। भगवान का तथास्तु। रावण ने देखा मैं बलशाली बना कि नहीं बना, वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा। पार्वती ने कहा महाराज बचाइए, भगवान शिव ने उठा लगा के बचाया। रावण क्या कर रहा है? बोले तुम्हारे कैलाश को लंका में ले जाऊं। शिव जी बोले दे भाई, कैलाश पर्वत को तू मत ले जा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जिस शिवलिंग से तूने मेरी प्राप्ति की है, ये शिवलिंग तू ले जा सकता है, पर इसकी शर्त है यहां कैलाश से लेकर के लंका तक इस शिवलिंग को कहीं रखना नहीं। रावण को अभिमान था, बोले मैं तो 100 चक्कर कट लूंगा तब भी नहीं रखूंगा। लेकर के शिवलिंग को लेकर के चला रावण आकाश मार्ग से। भगवान शिव ने लीला करी, रावण को लघु शंका लग गई। लघु शंका जानते हो? सुसु है। और लघु शंका मलमूत्र जब आदमी के शरीर में वेग आता है तो महाराज दुनिया के सारे काम छूट जाते हैं। रावण नीचे आया तो देखा भगवान विष्णु ने सहायता करी। एक ग्वाले का रूप 11 साल का बालक बनके बोले लंकापति को हमारा प्रणाम। अरे वो बालक सुन सुन, तो हमारे इस शिवलिंग को थोड़ी देर की रख सकता है? मैं जब तक लघु शंका से निवृत्त ना हो पाऊं। बालक का कहो जितनी देर रख लूंगा। रावण ने उस ग्वाल को शिवलिंग दे दिया और खुद लघु शंका करने लगा। अब समझ सकते हो कि रावण कितनी देर लघु शंका की हो। हम गए थे बैजनाथ बाबा के यहाँ, और जैसे लंका कोई संस्कारवान था, हमारी तरह थोड़ी कि गधे की तरह खड़े खड़े मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, ना हाथ धोते ना पांव धोते। रावण संस्कारवान था। कान में 3 बार यज्ञ पवित्र लगाया, विधिवत लघु शंका की, पर हाथ धोने को कुछ जल नहीं था। रावण को क्रोध आया, तुरंत अपना पांव मारा तो तालाब निकला। आज वो तालाब जहां रावण ने स्नान किया शुद्ध वस्त्र पहने। जब वापस ग्वाले के पास गया तो देखा शिवलिंग वहीं पर रखा है, ज्योतिर्लिंग। रावण को क्रोध आ गया। रावण ने शिवलिंग पे जोर से मुक्का मारा, सारा शिवलिंग जमीन में चला गया।
एक अंगूठे के समान केवल शिवलिंग रहा, तब तक शिव जी प्रकट हो गए। बोले सुन रावण, यहीं पर शिवलिंग रख लेना, तेरे पे कृपा। बोले क्यों? बोले सती जब मरी थी तो उसके शरीर को लेके मैं दुनिया में घूमा। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के द्वारा सती के गगल के शरीर गिरता गया, जहां जहां गिरे वहीं देवी की पीठ बन गई। अंतिम में जो सती का दिल था, हृदय था, और पति का प्रेम शरीर से कौन से जगह में होता है? दिल से ही होता है। वो हृदय यहीं पर है जहां तेरा शिवलिंग है, और मैं आज से पार्वती के साथ यहीं पर विराजमान रहूं। आज भी बाबा बैजनाथ को जाओ तो देखा मंदिर से कलावे के धागे 2 बांधे जाते हैं पति पत्नी के द्वारा। कभी भी जाओ तो कलावा बंधवा देना, शिवजी पार्वती के मंदिर से लेके बाबा बैजनाथ के मंदिर तक। इस तरह भगवान का ये 9वां ज्योतिर्लिंग हुआ, और 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो द्वारका में है। हैदराबाद से ओढ़ा ग्राम स्थित है, वहीं पर ये नागेश्वर धाम भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी बहुत सुंदर कथा है। एक और वो ऋषि शरण में जाकर के जिस राजा ने भगवान का भजन करके प्रार्थना की थी, वही दूसरे जन्म में वैश्य समाज में, बनिए समाज में व्यापारी बना, और उस व्यापारी का नाम था सुप्रिय। कहते कि सुप्रिय नाम का व्यापारी व्यापार करना जाता था, और वहीं पर दारू का नाम का एक राक्षस जो जमीन को उठाकर कहीं भी उठा देता था, नदी के नाव से व्यापार करता हुआ सुप्रिय जैसे ही संध्या करने के उतरा, शिवलिंग की स्थापना करके पूजन किया, तो राक्षस तुरंत प्रकट हो गया। भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, प्रार्थना की, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और सुप्रिय नाम के वैश्य की रक्षा की, और वहीं पर भगवान शिव नागेश्वर नाम से विख्यात हो गए। और 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? रामेश्वरम। उसकी कथा तो अंत है। भगवान शिव जो गए और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, प्रतीक्षा करने के लिए भगवान शिव को मनाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की प्रभु श्री राम ने। हनुमान जी ने गंगोत्री से कावड़ के रूप में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए लाए। पहली कावड़ हनुमान जी लाए त्रेता युग में, गंगोत्री से लेकर पहुंचे, जाकर शिवलिंग को जो गंगा जल चढ़ाया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। श्री राम जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान दिया, आपके नाम से ही ये ज्योतिर्लिंग विख्यात होगा। तेलुगु और अन्य रामायणों में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब शिवलिंग की स्थापना तो हो गई, लेकिन पूजा कौन कराए? तब किसी ने जंगल में बताया कि यहाँ के लंकापति रावण जो है वो परम विद्वान है, सबकी पूजा उनसे बढ़िया कोई नहीं करा सकता। कहते लक्ष्मण को भेजा, पर लक्ष्मण ने राम जी की पत्रिका दी, भोजपत्र प्रभु ने लिख दिया कि हमारा यहाँ भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक कराने के लिए पधारिए, आपका स्वागत है। मगर लक्ष्मण के मन में तो था रावण तो हमारा शत्रु है, इसलिए लक्ष्मण ने बिना प्रणाम किए रावण के दरबार में राम जी की पत्रिका दे दी। तब रावण ने उसका जवाब दिया, तुलसी जी ने उसको लिखा विनय पत्रावली में, आव नहीं आदर नहीं
नई नैनन कोले हैं तुलसी वहान जाइयो चाहे कंचन बरसो में। श्रीमान जी आपके अभिषेक के लिए तैयार हूं, लेकिन जब सम्मान ही आपके यहाँ नहीं है तो ब्राह्मण को तो सम्मान चाहिए। दक्षिणा कम मिल जाए मगर सम्मान ज्यादा हो जाए तो ब्राह्मण का पद बढ़ जाता है। लक्ष्मण गए राम जी को पत्रिका दी, बोले कहां बुलाया तूने? राम जी ने पत्रिका पढ़ी, समझ गए। बोले लक्ष्मण तुमने प्रणाम किया? तो बोले शत्रु को प्रणाम करो। प्रभु श्री राम ने कहा मतलब के लिए तो लोग बाप बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं? बोलो ना। आखिर में पूछ रहा हूं, बस समय हो गया। बड़ों का आदर नहीं करोगे तो जिंदगी में लक्ष्मण आगे नहीं बढ़ोगे। दोबारा क्षमा याचना की और कहा कि जो सामग्री है वो तो हमने एकत्रित ऋषियों के द्वारा कर ली है, मगर यज्ञ में कोई विशेष सामग्री ऐसी हो जो बिना अभिषेक उसके नहीं हो सकता, तो आप जरूर साथ में ले आना, हम जो भी कुछ होगा देंगे। और बिना धर्म पत्नी के कैसे होगा? तेलुगु रामायण में बताया कि प्रभु श्री राम का अभिषेक कराने के लिए रावण सीता जी को पुष्पक विमान में लाता है और अभिषेक के समय पत्नी को कहां बिठाया जाता है? बोलो ना। यजमान से पूछ रहे हैं, अरे कल यजमान हुआ या अभिषेक हुआ था, पत्नी को कौन से स्थान में बिठाया? बाई और फिर तो बाई बैठी हूं है। हमेशा अभिषेक में दाहिनी बिठाया जाता है, क्योंकि पहले महाराज बल की लड़ाई नहीं थी, शास्त्रों की लड़ाई थी। दाहिनी ओर बैठ करके अभिषेक किया गया। संकल्प में कहा गया कि बताइए किसके लिए कर रहे हो? बोले हमारे शत्रु पर हम विजय प्राप्त हों। और जब दक्षिणा देने का समय आया, राम बोला मेरे पास सोने की लंका धन नहीं चाहिए, देना है तो कुछ और दे दीजिए। बोले मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या मांगते हैं? आपके पिता ने मांगा था तो लंका मिल गई थी, अब क्या चाहिए? तब रावण ने मांगा कि मैं अपने शत्रु से कभी प्रेम ना कर सकूं, ऐसी शक्ति जीवन में मुझे प्रसारित कर दीजिए। श्री राम ने तथास्तु कह दिया। और यही कारण था कि मंदोदरी के लाख समझाने पे, हनुमान जी के लाख समझाने पे, अंगद के लाख समझाने पर, विभीषण द्वारा समझाने पर भी रावण की बुद्धि में समझ में नहीं आया कि राम जी का वरदान था। तब भगवान श्री राम के शिव जी प्रकट हो जाते हैं और इस 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखते हैं। अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग जिसका नाम घुश्मेश्वर है, ये भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास में, जहाँ सोए हुए हनुमान जी भी हैं। बहुत समय की बात है, देवगिरी पर्वत पर एक विद्वान सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। पति और पत्नी बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण पत्नी थे, लेकिन संतान ने, ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती, तुम्हारी पत्नी के शरीर में कमी है। तब पत्नी ने कहा महाराज मेरी छोटी बहन घुस्मा है, आप उससे विवाह कर लीजिए, मैं भी पत्नी बनी रहूंगी, वो भी पत्नी बनी रहेगी। घुस्मा से विवाह करा दिया। महाराज सुदेहा ने अपनी छोटी बहन से विवाह कराया। सुधर्मा की अंश के द्वारा घुस्मा से एक बेटा पैदा हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, पति ने बड़ी पत्नी का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। बड़ी पत्नी ने कहा कि मैंने अब कितना बड़ा त्याग किया, मेरे होते मेरे बहन के साथ तुम्हारी शादी खानदान को बढ़ाने के लिए किया। उस ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी को, जब सुदेहा को सुधर्मा ने अपमानित किया, उस बड़ी पत्नी ने एक रात्रि में उस बेटे को चाकू से काट के टुकड़े टुकड़े बनाकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुस्मा शिवलिंग को पूजा करते समय डालती थी।
सुबह हुआ तो देखा खून से लथपथ, लेकिन घुस्मा शिव की छोटी बहन, शिव की परम पुजारिन, सब रो रहे थे पर घुस्मा ने पूजा नहीं छोड़ी। श्रावण का महीना था, रोज मिट्टी के शिवलिंग बना के डालती थी। शाम के समय जब शिवलिंग डालने गई तब पुत्र याद आया, रोने लगी, बोले भोलेनाथ क्या तेरे श्रावण की शिवलिंग की पूजा यही पर देती? जैसे रोई तो सामने से बेटे की आवाज है, माँ। देखकर चकित तो हो गई, मेरी बेटी का तो मृत्यु हो गई। दौड़ कर आया माँ के चरणों में, बेटा मैं तो सुना था सबसे परिवार वाले कह रहे कि तेरी मृत्यु हो गई। देख मैया तेरे पीछे खड़ा है। देखा तो भोलेनाथ, सिर पर रख दिया हाथ और कहने लगे, बात देवी तेरी बड़ी बहन ने ही तेरे बेटे का कत्ल किया है, कहे तो मार दो। नहीं ब्रह्मांड ने, लेकिन तभी शिवजी ने कहा तू अभी पत्थर हृदय वाली है, तेरा शरीर पत्थर की शिला बन जाए। घुस्मा ने कहा प्रभु आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में रहे। घुस्मा के कहने पर भगवान शिवलिंग में आए गए, घुस्मेश्वर नाम से विख्यात हुए, वरदान दिया। मेरे घुस्मेश्वर के दर्शन और पूजा करने के बाद जो मंदिर से बाहर जाते समय इस सुदेहा की शिला के शरीर को स्पर्श करेगा, अब ही मैं उसकी पूजा को स्वीकार करूं। आज भी घुस्मेश्वर जाओगे, बाहर शिला खड़ी है, पूजन के बाद सभी लोग शिला को प्रणाम करते हाथ लगाते हैं। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग कथा हुई।